जय हिंद। आज हम यूनिटरी मेथड या चेन रूल करेंगे। टाइम एंड वर्क को समझने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से आता है और हम इसको मैं आपको कंसेप्ट पहले समझा दूंगा, फिर विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए बहुत बार हमने बचपन से ज्यादा क्वेश्चन किए हैं। जैसे 4 आदमी जो है वो एक काम को करते हैं 25 दिन में, ठीक है, 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब इन क्वेश्चनों में ना एक ही फ्रेम होता है, सिंगल फ्रेम। अगर तो कम है, जैसे 4 आदमियों को 25 दिन लगते हैं, एक आदमी की बात करते हैं, इसको हमेशा एक पर जाना है। एक के लिए दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे ये बताना है। अगर ज्यादा लगेंगे तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम लगेंगे इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। तो सिर्फ ये समझना है, ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई करना है, कम होगा तो डिवाइड करना, और कंसेप्ट को स्ट्रांगली मेंटेन करना है ये, ठीक है। फिर 2 चीजें होती हैं। एक क्वेश्चन आता है जिसमें जैसे 4 आदमियों को 25 दिन लगते हैं, 5 को कितने निकालने हैं, ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है 4 आदमियों को 25 दिन लगने 100 दिन में या 250 कर लेता हूँ उसको, 100 दिनों में कितने लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 4 आदमियों को 250 दिन लग रहे हैं तो 100 दिनों में कितने आदमी करेंगे। ये उल्टा हो गया क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो इस साइड आ गया, इस जगह पे आने की बजाय उल्टा हो गया है। ऐसे क्वेश्चन को पहले सीधा करना पड़ता है, इसको उल्टा लिखो। 250 दिनों में 4 आदमी काम करते हैं तो 100 दिनों में कितने करेंगे, ऐसे पॉइंट समझ आ गया। अब ये जो तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन मार्क अपनी जगह आ रहा है। अभी तो हम शुरू में जब स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन मार्क को कोशिश करेंगे उस साइड रखने की, बाद में हमें जरूरत उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं रहेगी, हम कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क को समझ पाएंगे। और एक फ्रेशर के लिए, एक नए बच्चे के लिए उसको कोशिश करनी चाहिए कि क्वेश्चन मार्क को उस साइड रखें, राइट। 4 आदमियों को 25 दिन लगते हैं, एक आदमी ने सबका काम करना है, दिन कम लगेंगे ज्यादा लगेंगे, ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाई। ये टर्म अपनी जगह रहेगी, इसी ने मल्टीप्लाई डिवाइड में जाना, इसने कहीं नहीं जाना। समझ आ गई मेरी बात। ये 25 अपनी जगह रहा, 4 मल्टीप्लाई में चला गया। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी पे सॉल्व करूंगा एक स्टेप पे। 5 आदमियों को कितने लगे, एक को इतने लगते हैं तो 5 को ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे, कम। इट इज 25 × 4 / 5 20 डेज आंसर, ठीक है जी। 250 दिनों में 4 आदमी काम करते हैं, एक ही दिन में काम खत्म करना है, एक ही दिन में काम खत्म करना है। ज्यादा आदमी लगेंगे कम लगेंगे, ज्यादा। इट विल बी 4 × 2। आप 100 दिनों में काम, एक दिन में इतने आदमी काम करते हैं, 100 दिन में आपके पास काम करने के लिए, तो आपको दिन आपको आदमी ज्यादा चाहिए होंगे या कम चाहिए होंगे, कम। दैट इज 4 × 250 / 100, ठीक है। समझ आ गया, कोई समझ आया आपको, ठीक है। ये था 2 वेरिएबल बेस्ड, 2 कंसर्न इंफॉर्मेशन बेस्ड। अब मैं 3 कंसर्न इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन को शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। 4 आदमी 5 घंटे काम करके और मैन एक काम को फिनिश करते हैं 30 डेज में। 5 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिनों में खत्म। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस सर। 4 आदमी 5 घंटे काम करते हैं, 30 दिन में काम खत्म होता है। 5 आदमी 8 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म। अब इसको क्या करिए, जो निकालना है, डेज निकालना है, उसको पहले इधर लिख लीजिए। मैं सिंगल स्टेप कराऊंगा, डायरेक्ट इन्वर्टेड वाला कंसेप्ट नहीं करा रहा हूँ, यूनिटरी के हिसाब से करा रहा हूँ। आप सोचते जाइएगा डेज के हिसाब से, कहानी यहाँ से चलेगी, बात यहाँ पे, कहानी यहाँ से चलेगी, बात यहाँ पे, ऐसे हो गए। 5 घंटे काम करते हैं, 30 दिन लगते हैं, एक ही घंटे में काम खत्म करना है, एक ही घंटे में खत्म करना है। ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे, ज्यादा का मतलब इसने चेंज नहीं होना, वो मल्टीप्लाई। 8 घंटे काम करेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई में जाता है तो ये डिवाइड में जाएगा। अब आपने
आपने बेसिकली क्या किया, इस इक्वेशन को 5 से 1 पे शिफ्ट किया और फिर 8 पे लाया, 8 में आने पर ये बन गई। पॉइंट समझ आ गया आपको? अब ये एलिमिनेट हो गई, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। ये डे भी एलिमिनेट हो गया होगा, अब ये बन गया होगा। 4 आदमी काम करते हैं, इतने दिन लगते हैं। एक ही आदमी ने सबका काम करना है, दिन ज्यादा लगेंगे, कम ज्यादा। 4 मल्टीप्लाई में क्या, अगर ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये डिवाइड, 5 नीचे आ गया, 5 यहाँ, 4 2 15 डेज आंसर आया जी समझ? पॉइंट समझ आया सबको? जी सर। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करो, रब कर दो। जी सर। तीन से 4 वेरिएबल पे लेके जा रहा हूँ। 15 men working 20 hours, 12 hours, finish 18 meter wall in 35 days। ठीक है। 21 men working 8 hours a day, finish 27 meter wall in how many days? समझ आ गया क्या? यस सर। हाँ जी यस। ठीक है, मैंने आपको बोला जो निकालना है तो वहां से स्टार्ट करो। यस। एक ही लाइन में हो जाएगा ये 35। 18 मीटर दीवार बनानी होती है, 18 मीटर तो 35 दिन लगते हैं। एक ही मीटर दीवार बनानी है, कम लगेंगे ज्यादा? जोर से बोलो। कम। ये 18 डिवाइड में, अगर ये डिवाइड में गया तो ये मल्टीप्लाई, ये एलिमिनेट हो गए। 12 घंटे काम करते हैं, इतने दिन लगते हैं। 1 घंटा रोज काम करेंगे तो दिन ज्यादा। 12 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड में। 15 आदमी काम करते हैं, इतने दिन लगते हैं। एक ही आदमी काम करे ज्यादा। 15 ऊपर 21 नीचे। Just have to simplify, you will get the answer. 9 2s are 18, 9 3s are 27, 4 2s are 8, 4 3s are 12 और 7 3s are 21, 7 5 35, 3 से 3 कट गया, अब और नहीं कटेगा। 15 5s are 5 से 15 into 15 225, 225 plus 4 समझ आ गया? इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन होगा हमारे पास उसके हिसाब से। गॉट इट? जी सर। सबको? ठीक है, रब कर दूं? जी सर। रब कर दूं? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ आपके लिए, एक नया क्वेश्चन बनाने के लिए। इसको रब कर दो। ठीक है, अब मैं इंफॉर्मेशन को कैंसिल, यहाँ 18 था 27 था, इसको ठीक कर देते हैं। 18 मीटर 27 मीटर, दोबारा क्वेश्चन बना रहा हूँ। और 8 आवर्स। अब मैंने यहाँ पे कर दिया है 50 डेज और मेरा क्वेश्चन है कितने घंटे रोज काम करेंगे। मॉडिफाइड द क्वेश्चन। अब एक तरीका है, इसको यहाँ शिफ्ट कर लो पहले, वो ज्यादा जरूरी नहीं है, मगर आप नए बच्चे हैं, मेरी रिकमेंडेशन है इसकी, इसको शिफ्ट करो। समझ आ गया आपको? तो ये 12 आवर्स को निकाल के इधर लाओ और इस क्वेश्चन मार्क को इधर लाओ। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो। आ गया जी समझ? ठीक है, अब हमें निकालना क्या? ऑर्स। तो ऑर्स को 12 35 दिन में काम करते हैं तो हमें 12 घंटे रोज लगते हैं। एक ही दिन में काम खत्म करना है तो घंटे ज्यादा। 35 क्या मल्टीप्लाई में 50 किया। ठीक है, कितने ऑर्स लगेंगे? ये ऑर्स चल रहे हैं। 18 मीटर दीवार बनानी होती है तो इतने घंटे लगते हैं। 1 मीटर की दीवार बनानी हो तो कम, तो 18 जाएगा डिवाइड में 27 जाएगा। ठीक है, 15 आदमी हो तो इतने ऑर्स लगते हैं। एक ही आदमी है तो उसके ऑर्स ज्यादा लगेंगे। 15 ऊपर जाएगा, 21 नीचे। कैलकुलेशंस हैव चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सारे ऊपर नीचे बदल गए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। समझ आया?
ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको दोबारा। 9 3 are 27, 9 2 are 18, 2 6 are 12, 7 5 are 35, 7 3 are 21, 3 and 3 gone, 5 3 are 15, 5 10 are 50, 5 2 are 10, 2 3 are 6, आंसर इज 9 hours। चेंज हो गया, समझ आ गया आपको? सबको आया ना? ठीक है, क्वेश्चन शुरू करें अब। ठीक, लेट्स नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपको शीट पे दिए गए हैं वहीं से लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 20 आर्टिकल्स की कीमत है 90, तो 9 की कितनी होगी? 20 की है 90, 9 की कितनी होगी? तो सीधा क्वेश्चन, एक की कितनी होगी? 90, 20 की 90 है तो एक की कितनी होगी? कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी, डिवाइड में जाएगा इनटू 9 आ गया ये। ठीक है, ये कट गया, ये आ गया 81/2। 81/2 कितना होता है? 40.5। क्या हो गया? यही आएगा, कुछ हो रहा है? यही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। ठीक है भाई, ध्यान बहुत जरूरी है, आंसर तो वही होता है, सिर्फ नजर नहीं आता। रब कर दूं? अगला क्वेश्चन, विद ₹1000 one can buy 4 pair of trousers और 8 shirts। यानी 1000 रुपए में या तो वो खरीद सकता है 4 ट्राउजर्स। एक ट्राउजर की कीमत कितनी आ गई? 1000/4 250 रुपए, ये ट्राउजर की कीमत आ गई। या 8 खरीद सकता है शर्ट्स, एक कितनी आ गई? 125 आ गई शर्ट की कीमत। व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 3 पेयर ऑफ ट्राउजर्स? 3 × 250 प्लस 3 शर्ट्स 3 × 125, 750 प्लस 375 कितना आ गया? ये 1125 आ गया। ठीक है, एक की दी थी, 3 की निकालनी थी। पहले 1000 रुपए में एक 4 की दी हुई है, एक की निकाली, फिर 8 की दी हुई। जहाँ एक से ज्यादा निकालना हो या ज्यादा से एक निकालनी हो, ऐसे क्वेश्चन चेन रूल में आते हैं, यूनिटरी मेथड में। गॉट इट? रैप कर दूं? अगला 22.5 मीटर यूनिफॉर्म रॉड, 22.5 मीटर रॉड का वेट जो है, रॉड का वेट है 85.5 kg। ठीक है, 9 मीटर रॉड का कितना होगा? 1 मीटर रॉड का कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा, तो ये डिवाइड में चला गया। और 9 मीटर का इंटू 9 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे 10 नीचे, ये हटाओगे 10 ऊपर, काट भी सकते थे, मैंने ऐसे करके बताया। That is 855/225 into 9। करो कैलकुलेट। 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 1 are 5, 6 7 8 35, 5 1 are 35, 5 1 are 5। ठीक है, 7 8 9 9 से भी कटेगा। 9 5 are 45 आ गया है ना? 5 3 are 15, 16 7 21, 5 4 are 20, 5 2 are 10। 34.2 ये आ गया। पॉइंट समझ आया जी? Yes, sir. सबको? Yes, sir. रब कर दूं? गेट मी द नेक्स्ट वन। एक मैप पे जो स्केल है वो दिया गया है कि 0.6 सेंटीमीटर जो मैप पर है, दैट इज 6.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैप पे जो डिस्टेंस है 80.5 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा? जंपी क्वेश्चन फ्रैक्शन में आए, धोखा देते हैं। उससे बचने का तरीका क्या है कि आप मान लो कि ये फ्रैक्शन की जगह नंबर में कोई दिया हो, और सोचो नंबर के साथ क्या करना है। जैसे 5 सेंटीमीटर अगर 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? ज्यादा के बराबर होगा या कम के होगा? अगर यहाँ 5 लिखा होता और 5 सेंटीमीटर इसके बराबर होता, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता? कम के या ज्यादा के? कम के। कम का मतलब डिवाइड, तो इसको भी डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई मत कर जाना। तो जब ये 1 पे लाएंगे, ये मल्टीप्लाई पे जाएगा। समझ आई मेरी बात?
ध्यान रहेगा इस चीज का, ठीक है। और अगर ये मल्टीप्लाई में जा रहा तो ये डिवाइड में जाएगा। 80.5 पॉइंट समझ आ गया जी आपको? ऑन अ स्केल 0.6 इट मींस 66। ओ डिवाइड में जाएगा ना, डिवाइड में जाएगा सर वही। डिवाइड में जाएगा, बोल डिवाइड रहा हूं कर मल्टीप्लाई रहा हूं, और ये आ जाएगा 80.5, ठीक है जी। अब इसको हटाओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट हटा देंगे, 6 11 आ जाएगा। करो 80.5 को 11 से मल्टीप्लाई, दैट इज 805 805 55 88, ठीक है। और कितने के बाद पॉइंट लगेगा? इसके बाद ये आ गया, राइट। शिफ्टिंग टू नेक्स्ट वन। अगला करो जी, बोलो। 15 मैन रीप करते हैं एक फील्ड को 35 दिन में। 15 मैन 35 डेज। रीप होता है जुताई करना, खोदते हैं जो। और 21 मैन कितने दिन में कर देंगे? ठीक है, ठीक है। 15 आदमियों को 35 दिन लगते हैं, तो एक आदमी को कम लगेंगे ज्यादा लगेंगे? ज्यादा लगेंगे, ज्यादा। 35 तो अगर ये मल्टीप्लाई में गया है तो ये किस में जाएगा? डिवाइड में 21 7 3 7 5 3 5 जा 25। इस लेवल का क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं CUET में, वो इसी लेवल का सिंपल क्वेश्चन होगा। गॉट इट? ये हमें स्ट्रांगली कैलकुलेट करने आने चाहिए, क्योंकि जब टाइम एंड वर्क का चैप्टर करेंगे ना, वो सीधे आगे कैलकुलेशन पर है। ये कैलकुलेशन है तो आपको दूर से दिख जानी चाहिए। 20 men 20% can do a piece of work in 7 days, then the number of the person required to complete it in 28 days। 20 आदमी 7 दिनों में करते हैं, तो 28 दिनों में कितने करेंगे? आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा कर लीजिए इसको रब करके, तो यहाँ शिफ्ट कर लीजिए 20 में, और ये पूछा कितने, राइट। 7 दिनों में 20 आदमी काम करते हैं, एक ही दिन में काम खत्म करना है, एक ही दिन में काम, तो ज्यादा हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई में क्या था? ये डिवाइड में 7 4 4 5 5। Got it? अगला 10 पाइप्स they can fill a tank in 24 minutes। 10 पाइप्स फिल करती हैं 24 मिनट्स में। How long if 2 pipes go out of order? 2 खराब हो गई तो कितनी रह गई? 8 पाइप्स कितनी देर में करेंगे? ये क्वेश्चन, ठीक है जी। 10 पाइप 24 मिनट में करते हैं, एक पाइप नहीं काम करना है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा और कम लगेगा? 10। और अगर ये मल्टीप्लाई में गया तो 8 3 30। Got it? नेक्स्ट वन। एक रोप जो है 140 राउंड सिलेंडर के बनाती है, जिसका बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर आप एक सिलेंडर के आगे पीछे किसी रस्सी को लपेटते हैं, तो आप बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं? उसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r सर्कल का, ठीक है। सो 140 राउंड्स बनाती है जब बेस रेडियस है 14, ठीक है। जब बेस रेडियस है 14, तो सरकमफ्रेंस हम निकाल सकते हैं 2 × पाई × 14। ये डिस्टेंस बनता है एक चक्कर में, और वो उसके कितने चक्कर लगाती है? 140 राउंड्स लगाती है, यानी रस्सी की लेंथ ये है। पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है, ठीक है। अब ये जो रस्सी की लेंथ है, इतनी रस्सी को लपेट कर लगाना है, समझ आ रहा है? कंपेयर हो रहा है यही रस्सी आपने लगानी है 2 पाई, जिसका बेस रेडियस कितना दिया गया है? 20, और पूछा गया है उसकी लेंथ क्या होगी, ये पूछा गया। जब बेस रेडियस होता है 14, तो ये लेंथ बन गई एक चक्कर की,
और वो 140 चक्कर लगाती है। जितनी रस्सी यहाँ निकल के आई उसी रस्सी को एक सर्कल बनता है 2 पाई 20 का, तो कितने चक्कर लगाएगी ये पूछा गया। पॉइंट समझ आया? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अब ये 2 पाई और 2 पाई कट गया, ठीक है, और 20 0 0 कट गया, 2 7 आ गया, 7 4 था 28, 2 कैरी 7 1 7, 8 9 10 11 190 सॉरी 98, 7 4 28 2 कैरी 8 98, ठीक है जी, समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आया जी आपको? जी सर। नेक्स्ट इसको यूनिटी की बात से नहीं कर सकते भाई यूनिटी से भी कर सकते थे। जितनी लेंथ ज्यादा, कई बार क्या होता है कि आपकी लेंथ के क्वेश्चंस में ना साइज के साथ साथ और पैरामीटर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये डायरेक्टली तो कर ही सकते थे, बट पैरामीटर्स ना इन्वॉल्व हो वो चेक कर लेना चाहिए। जब भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा पैरामीटर बदल जाएंगे, तो उसमें एक पैरामीटर का एप्लीकेशन नहीं होता कि ज्यादा पैरामीटर्स चले जाते हैं। इसमें तो था ही एक पैरामीटर, इसलिए यूनिटी से भी कर सकते हैं। जब इतनी लेंथ थी तो इतने राउंड भेजते हैं, इतनी लेंथ हो गई तो कितने। बट अगर ये सरकमफ्रेंस की जगह हम बॉल का स्फीयर का ऊपर लपेटना होता तो फिर धागे का लेंथ चेंज हो जाता है, उसी हिसाब से रिलेशनशिप भी चेंज हो जाता है। कौन समझ आ रहा है आपको? ये सिलेंडर से सिलेंडर पे ही लपेट रहा था, इसलिए मैंने दोनों के पैरामीटर्स आपको सामने बताए कि सर्कल यूज हो रहे हैं। बट अगर ये सिलेंडर की जगह किसी और शेप पे लपेट रहा होता, तब उस ट्यूब को लपेट रहे होते, तो फिर पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए पैरामीटर्स पे ध्यान देना जरूरी है। समझ आ गया? एक गैरिसन होता है जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, वहां पे 750 लोगों के लिए 20 हफ्ते का खाना है। 750 लोगों के लिए 20 वीक्स का खाना है। 4 हफ्ते का खाना, 4 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते का खाना खा लिया गया है, अब 16 वीक्स का ही खाना रह गया है। दिस इज व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ 4 है। समझ आ गया? और अब 450 लोग बढ़ जाते हैं, 450 लोग बढ़ गए, सिचुएशन फिर चेंज हो गई, 1200 बंदे हो गए, ठीक है। जो 750 लोगों के लिए 16 हफ्ते का खाना है, वो 1200 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा, ये क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन हैज स्लाइटली मोर एप्लीकेटिव फॉर्मेट। पॉइंट समझ आ गया आपको? उसने बोला है 750 लोगों के लिए 20 हफ्ते का खाना है, 4 हफ्ते बीत जाने के बाद नई रीइंफोर्समेंट आ जाती है 450 लोगों की, और अब खाना कितने दिन चलेगा। अब 4 हफ्तों के बाद तो खाना ही 750 लोगों के लिए 16 हफ्ते का है, ठीक है। मगर अब 750 लोग नहीं रह जाते, बढ़ जाने पर ये 1200 हो जाते हैं। अब जो खाना 750 लोगों के लिए 16 हफ्ते का है, वो 1200 लोगों के लिए कितने हफ्ते का है, क्वेश्चन ये। अब जो 750 लोगों के लिए 16 हफ्ते का खाना है, वो एक ही आदमी ने खाना हो तो कितने दिन चलेगा, कम चलेगा या ज्यादा चलेगा? ज्यादा चलेगा। तो इट विल बी 16 into 750, और 1200 के लिए कितना होगा, तो दैट विल बी 16 into 750 by 1200। ये और ये कट गया, ठीक है। और ये आ गया 4 4 the 16 30, ठीक है। 3 10 3 2 the 6 3 5 5 2 5 5 2 2 10। That will be applicable for 10 weeks. पॉइंट समझ आ रही है आपको? क्वेश्चन समझ आ रहा है ये? ठीक है। जब वो सिचुएशन को अल्टर करते हैं, जैसे बोलते हैं जी 20 लोगों के लिए अरेंजमेंट है, 5 लोग चले गए, तो अब 15 लोगों के लिए अरेंजमेंट रह गया। बोलते हैं जी इतने लोगों के लिए इतने दिन का खाना है, 4 दिन के बाद, तो 4 दिन कम हो गए, 4 दिन का खाना खा लिया उन्होंने। अब जैसे मैं बोलता हूँ 100 दिन का खाना है जी, 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद खाना ही 92 डेज का है, अब 10 दिन का खाना है ही नहीं है। पॉइंट समझ आ गया आपको? बात समझ आई? रख करूं? 120 आदमियों के लिए प्रोविजन है 200 दिन का, 5 दिन बीत जाने के बाद 30 लोग मर जाते हैं। बिल्कुल सेम तरह क्वेश्चन, ठीक है। 120 लोगों के लिए कितने दिन का खाना है, 200 दिन का। 5 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए तो खाना ही नहीं रहा 200 दिन का, तो खाना ही 195 डेज का। पॉइंट समझ आया आपको? पॉइंट समझ आया? 30 लोग जो है मर गए, तो अब कितने रह गए, 90। कितने दिन चलेगा, राइट। 120 आदमियों के लिए जो 195 दिन का खाना है, वो एक ही आदमी ने खाना है,
हाँ ज्यादा दिन चलेगा कम दिन ज्यादा, तो 195 तो अपनी जगह रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 120 अगर मल्टीप्लाई में क्या तो 90 डिवाइड में जाएगा। 33 सा 90, 34 सा 120, 3 6 सा 18, 3 5 सा 15 है ना। Yes sir. 5 4 सा 20, 2 कैरी 6 4 24 26 260 days. Yes sir. ठीक है जी, रख कर दूं। Yes sir. तीन आदमी एक 168 शॉल्स 14 दिन में बनाते हैं। तीन वाला हो गया क्वेश्चन। 3 person weave 168 shawls in 14 days। ठीक है जी। हाउ मैनी शॉल्स ये निकालना है। 8 persons in 5 days। अब इसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन निकालना जो है उसी को ले लो। इधर से शुरू कर देंगे, फिर इधर से इधर करेंगे, किसी साइड से भी कर सकते हैं। 14 दिनों में इतने शॉल बनते हैं, एक दिन में कितने बनेंगे? ज्यादा या कम? 14 दिनों में 168 बनते हैं, तो एक ही दिन में कितने बनेंगे? कम बनेंगे ज्यादा बनेंगे? कम। ये चेंज नहीं होगा। Yes. यही ध्यान देना। बच्चों से गलती क्या होती है, वो इसको ऊपर इसको नीचे लिख लेते हैं, ध्यान नहीं देते क्या करना है। ये अपनी जगह रहेगा, इसने डिवाइड में जाना, कम हो गया। ये डिवाइड में गया तो 5 गॉट इट। ये खत्म हो गया। तीन आदमी इतने शॉल बनाते हैं, एक आदमी कम बनाएगा ज्यादा कम। 3 नीचे आ जाएगा, 8 ऊपर आ जाएगा। समझ आ गया जी आपको? करो इसको सिंपलीफाई, कितना आंसर आता है? 3 3 2 सा 3 5 सा 15, 3 6 सा 18। ठीक है। 4 7 8 46, 7 2 सा 14, 7 8 56, 2 4 सा 8, 5 4 सा 20, 28 सा 160। आया जी समझ? Yes, sir. बिना चेंज किए भी कर सकते हैं, बट दैट नीड्स प्रैक्टिस। राइट? तब कर दूं? Yes sir. 15 लेबरर 35 बॉक्सेस फिल करते हैं 7 दिन में। 15 लेबरर 35 बॉक्सेस फिल करते हैं 7 डेज में। ठीक है जी। तो 7 दिन, हाउ मेनी लेबरर्स कैन फिल 65 बॉक्सेस इन 5 डेज? ठीक है जी। ठीक है। 15 लेबर 35 बॉक्सेस फिल करते हैं 7 दिन में। कितने लेबर 65 बॉक्स करेंगे 5 डेज में? आप चेंज नहीं करूंगा, मैं यही रखूंगा। निकालना है लेबर 15 लिख लिया हमने। ठीक है। हमेशा जो निकालना है कहानी उसकी तरफ बात करनी है। 35 दिन में 15 लेबर बॉक्स, 35 बॉक्स को बनाने के लिए चाहिए 15 लेबर। एक बॉक्स को बनाने के लिए कम चाहिए, तो डिवाइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. 7 दिनों में इतने लेबर चाहिए, एक ही दिन में काम खत्म करना है। इसका भी एक में कहानी सुनानी है, इसकी भी एक में। एक ही दिन में काम खत्म करना है, तो क्या करेंगे? ज़्यादा चाहिए। ज्यादा। 7 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में। 7 5 35, 5 3 सा 15, 5 1 सा 5, 5 3 सा 15, 13 3 सा 39। आंसर आ गया। है मुश्किल? कितना टाइम लगता है समझाने में? हमें 1 मिनट लग रहा है, खुद करना होता है ये फ्रैक्शन में भी हो जाता है। 20 seconds is maximum required, 15 seconds is maximum required to solve this question। ठीक है जी। डन। नेक्स्ट, 18 बाइंडर्स बाइंड करते हैं 900 बुक्स। 18 बाइंडर्स 900 बुक्स को बाइंड करते हैं 10 डेज में। ठीक है। हाउ मेनी बाइंडर्स, फिर यहाँ चाहिए रिक्वायर्ड टू मेक 660 बुक्स इन 12 डेज। बाइंडर्स हो गए पर्सन्स, तो हमें क्या निकालना है? बाइंडर्स 18। 900 बुक बाइंड करने के लिए 18 बाइंडर चाहिए। एक बुक बाइंड करने के लिए
कम चाहिए ज्यादा? कम कम। 200 नीचे, 660 660 ऊपर। ऑर्डर 10 दिनों में इतने मैटर चाहिए, एक ही दिन में काम खत्म करना है। ज्यादा चाहिए। इनटू 10 बाय 12 सिंपलीफाई कर लीजिए। 2 0 गए, 6 2 12, 6 3 जा 18, 2 3 33 और 99 और 11 कितना आ गया? 99.9 11 आ गया 99 3 3 जा 9 3 11। यस ठीक है जी, गलती हमसे भी हो सकती है, वो क्यों मैंने अलग रखेंगे हम ले सकते हैं, और अगर ध्यान रखेंगे तो गलती अवॉइड की जा सकती है। 40 men can build a wall 20 meter high in 15 days. 40 men 20 meter wall 15 days. The number of men required, फिर men required to build 25 meter wall in 6 days. Men 40 20 मीटर के लिए 40 आदमी, 1 मीटर के लिए कम मल्टीप्लाई। गॉट इट? यस सर 15 दिनों में इतने लोग चाहिए, एक ही दिन में काम करना। 15 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड। अब तो दूर से दिखना शुरू हो गया हुआ है ना। यस सर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 3 5 जा 15 135 राइट। नेक्स्ट वीक से हमने टाइम एंड वर्क भी शुरू करना है, ठीक है। 40 लोग कंज्यूम करते हैं 240 kg राइस 15 दिन में। 40 men consume 240 kg rice in 15 days. In how many days? 30 men consume 48 kg rice in day. क्या पूछा हुआ है? सर इन हाउ मेनी डेज In how many days? राइट, ठीक है। डेज निकालना है, 15 ले लिया मैंने, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ। 240 किलो खाते हैं, 15 दिन लगते हैं, 1 किलो ही खाना है, कम दिन लगेंगे ठीक है। 240 डिवाइड में 48 मल्टीप्लाई, ये 1 पे आ गया। अब 40 में ना तो इतना खाना खाते हैं, एक आदमी हो तो कम दिन लगेंगे, ज्यादा लगेंगे? ज्यादा दिन लगेंगे 40 आदमी है, ठीक है। ध्यान समझना, दोबारा गेम को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा क्वेश्चन को समझना। 40 men consume 240 kg rice in 15 days. 30 men will consume 48 kg in how many days? 240 किलो खाते हैं तो 15 दिन लगते हैं, 1 किलो खाएंगे तो 15 बाय 240, 48 किलो खाएंगे तो इंटू 48, राइट। 40 मैन जो हैं उनके लिए इतने दिन का खाना है, एक आदमी के लिए ज्यादा 40 आदमियों के लिए। स्टोरी को समझना है, ये दिन यूज नहीं करने हैं, खाने की बात हो रही है। 40 लोगों के लिए इतने दिन का खाना है, यस सर ठीक है। तो एक आदमी के लिए ज्यादा चलेगा या तो ज्यादा चलेगा ज्यादा चलेगा, तो 40 40 by 50 यस सर सिंपलीफाई कर लेंगे, यस सर ठीक है। करो, क्या आता है आंसर बताओ। 4 है 4 आ गया ये? जी सर सिंपलीफाई करूं या मैं काटूं? आगे अगला 5 men working 6 hours a day, 5 men working 6 hours a day reap a field in 20 days, ठीक है। अब आप करके देंगे मुझे। 15 men reap the field working 8 hours a day, जल्दी करके दो मुझे, 20 सेकंड है आपके पास, गेट मी द आंसर। क्या है आंसर? 5 आएगा, 7.5 आएगा, 7.5 बोल रहा है कैसे? 6 घंटे काम करते हैं 20 दिन लगते हैं, 1 घंटा काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 20 इंटू 6, 6 मल्टीप्लाई में क्या तो 8 डिवाइड में जाएगा। 5 आदमी काम करते हैं तो इतने दिन लगते हैं, एक आदमी ने काम करना है, 5 मल्टीप्लाई में जाएगा, यस सर 6 15 डिवाइड में जाएगा। आ गया सबका? ठीक है
Yes, sir. 4. आ गया सबका? Yes, sir. सबका? Yes, sir. आपने तो मेरे को धोखा दे दिया है। करो जी। 20 men working 7 hours a day can do a piece of work in 10 days. 20 men 7 hours a day in 10 days. In how many will 15 men working 8 hours a day will do the same piece of work? In how many days? यहाँ days आना चाहिए। In how many days will यहाँ days word होगा? Will 15 men working for 8 hours a day do the same piece of work? ये फिर सेम क्वेश्चन है। डेज 10 7 घंटे काम करते हैं 10 दिन लगते हैं 1 घंटा करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड 20 आदमी काम करते हैं इतने दिन लगते हैं 1 आदमी ने काम करना है 20 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड। ठीक है जी। 4 2 8 4 5 20 2 5 10 5 3 15 35 by 3। Yes, sir. ठीक है। 3 1 3 3 1 3 4 5 2 by 3 Yes, sir. डन। Yes, sir. सब Yes, sir. ये जो मुझे हम गर्दन हिला के ऐसे कर रहे हैं डन कर कुछ नहीं रहे हैं करके दिखा कर रहे हैं खुश कर दिया मेरा मुझे। अगला करो बढ़िया क्वेश्चन। एक्स मैन वर्किंग एक्स आवर ए डे। ठीक है। कंप्लीट एक्स यूनिट्स इन एक्स डेज। ठीक है। Y man working Y hour a day। ठीक है। would be able to complete in how many units in Y days? ये क्वेश्चन। ठीक है। यूनिट्स निकालने हैं x यूनिट्स। x डे में x यूनिट्स बनते हैं। एक दिन में कितने बनेंगे? कम बनेंगे ज्यादा बनेंगे? कम। इसका मतलब ये x आएगा डिवाइड में। x डेज में x यूनिट्स बनते हैं। 5 दिन में 5 20 बनते हैं तो एक दिन में कितने बनेंगे? 5 में 5 एक ही दिन एक में आएगा। पहले यहाँ से शुरू किया तो x by x ये डिवाइड में गया तो ये मल्टीप्लाई में खत्म हो गया। x घंटे काम करते हैं तो इतने 20 बनते हैं। एक ही घंटा काम करेंगे। 5 घंटे काम करते हैं इतने 20 बनते हैं। 1 घंटा काम करोगे तो कम बनेंगे ज्यादा बनेंगे? कम बनेंगे। यानी ये x भी डिवाइड में और ये y भी मल्टीप्लाई में। x आदमी काम करते हैं इतना यूनिट बनते हैं। एक ही आदमी काम करेगा कम बनेंगे तो फिर ये वाला x भी डिवाइड में और वो भी मल्टीप्लाई में। एक x कट गया। ठीक है। और क्या कटा? कुछ नहीं। y क्यूब बाय x स्क्वायर आना बाय X square upon y cube. X square upon y cube. कैसे? Y cube by कैसे? आपके सामने किया मैंने। दोबारा करूं? नहीं। हाँ। ध्यान दें अगर आप प्रोपोर्शन को इधर उधर करेंगे तो क्वेश्चन निपट जाएगा 1 मिनट में। ये यूनिटरी मेथड जो होता है ना इसमें एक भी इधर का ऊपर का नीचे ले लिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट। ध्यान देना बड़ा जरूरी है, समझना जरूरी है। जब भी आप बात करें जो निकालना है उसके हिसाब उसको छोड़ के दूसरे को मान लेने की कहानी से शुरू करें। जैसे x डेज में x यूनिट लगते हैं एक दिन में कितने बनेंगे? 50 पीस 50 दिन में बनते हैं तो एक दिन में कितने पीस बनेंगे? एक पीस बनेगा। दैट विल बी x by x। ये डिवाइड में क्या है भाई? फिर इधर से शुरू करना है। x घंटे काम करते हैं इतने पीस बनते हैं। एक ही घंटा काम करना है। इसको 1 पे फिर इसको 1 पे। पॉइंट समझ रहे मेरा? Twenty men complete 1/3 of a piece of work। 20 आदमी 1/3 वर्क कंप्लीट करते हैं 20 डेज में। In how many men should be employed to finish the rest of the work in 25 days? कितने आदमी बचा हुआ? 3 में से एक हिस्सा काम कर लिया तो कितना हिस्सा बच गया? 2/3 वर्क। इसको 1 में से माइनस करके कर सकते हैं। और कितने दिन में फिनिश करना है? ठीक है जी। निकालना क्या है? मैंस 20। अब एक और पर समझदारी वाली बात बताता हूँ। इसको ना इंटीजर मानो, होल नंबर, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर मिला है, इंटीजर वैल्यू मान लो। जैसे ये 5 है ये 4 है। ठीक है। अगर यहाँ 5 आदमी 5 वर्क होता है यहाँ 4 वर्क होता। उसी तरह सपोज करो यहाँ 5 लिखा हुआ था और यहाँ 4। अब जो उसके साथ होना है वही फ्रैक्शन के साथ।
जनरली फ्रैक्शन में धोखा हो जाता है, हम कई बार मल्टीप्लाई कर जाते हैं। ये क्या दिया हुआ है वर्क, 5 काम करने में 20 आदमी लगते हैं, तो एक काम करने में 5 काम करने में 20 आदमी लगते हैं, तो एक काम करना होगा तो कितने बंदे लगेंगे, कम, इट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 1/3। Yes sir. So if 1/3 goes in division, then 2/3 will go in multiplication. Sir into 20. समझ आ गया जी आपको? अब ये 1 पे आ गया, अब ये मैन हो गया। 20 दिनों में इतने आदमी लगते हैं, तो एक ही दिन में काम खत्म करना है। इससे ज़्यादा लगेगा। 20 मल्टीप्लाई 20. 25 Yes. ये 3 और ये 3 कट गया, नीचे वाला ये हो गया 5 4 20, 5 5 25, 5 4 20, 5 4 20, 4 2 4, 4 4 16 2 32। गलत किया फिर हमने। नहीं सर 32 है। हाँ जी 32 यार, हमने गलती तो नहीं किया कोई। कितने और चाहिए? हाउ मैनी मोर, हाँ क्वेश्चन गलती किया भाई हमने। क्या हो गया, उसने बोला हाउ मैनी मोर, 32 निकला। अगर 32 होता तो अभी तक तो हम टिक करके मजे कर रहे होते। समझ आया? जो खुद बोलते हैं हम वही पे कहीं पर गलती करते हैं हम। अब कितने लोग और चाहिए, पहले कितने हैं 20, अभी कितने चाहिए 32, तो कितने और चाहिए, बिल्कुल है आंसर में। आना समझ, समझ आया इंपॉर्टेंस वर्ड्स की इंपॉर्टेंस। एक मोर ने पूरे का पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता 32 तो हम वेट करते नहीं, एक मिनट, एक बढ़िया क्वेश्चन दिया, समझ रहे हैं मेरी बात? Yes sir. फोर फिफ्थ सिस्टम जो है फील्ड है 1 मिनट में। आज 20 तक ही करेंगे हम, कल 20 और कराऊंगा। यूनिटरी डन हो जाएगा, मंडे से विल बी स्टार्टिंग विद टाइम एंड वर्क, ठीक है। 4/5 सिस्टम फील्ड है 1 मिनट में, 4/5 फील्ड हो गया 1 मिनट में। In how many much more time will be required to fill the rest of the system? 5 में से 4 डब्बे भर चुके हैं, 4 हिस्से भर चुके हैं, तो कितना हिस्सा रह गए, एक हिस्सा 5 में से। इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा हुआ, ठीक है, टाइम पूछा हुआ। अब क्वेश्चन सेकंड्स में है तो मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये 60 सेकंड्स आ गया, ठीक है। अब इसको बिना नंबर मान के समझो। सपोज कर लो इसको 8 ले लो, इसको सपोज कर लो 7, कुछ भी ले लो, 5 ले लो, चलो, ठीक है। 8 कंटेनर्स को फिल करने में 60 सेकंड लगते हैं, तो एक कंटेनर को कम लगेगा। क्वेश्चन हमने सेकंड में करना है, कम का मतलब समझ रहे हैं? Yes sir. तो 1, अब ये अगर डिवाइड में चला गया तो ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। बिना सोचे समझे ये 5 5 कट गया, ये कितना आ गया 15 सेकंड। सही है, मैं बार बार बोलूंगा, होता क्या है कई बार हमें गलती लग जाती है। गलती इसलिए लगती है, जैसे मैंने बोला 5 मीटर की कीमत है 5.5 मीटर की कीमत है, या 0.6 ऐसे लिखते हैं। 0.8 मीटर की कीमत है ₹500, ठीक है, तो 2.6 की कीमत क्या होगी, ऐसे पूछा हुआ मैंने। अब 0.8 की अगर ये कीमत दी हुई है तो एक की कीमत निकालनी है। अगर आपको ये वैल्यू में नहीं लोगे तो यहाँ गैस करना मुश्किल हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? 0.8 की कीमत अगर 500 है तो जब तक आप, एक और बड़ा मैथ्स का ना ट्रिक है, तो ये ट्रिक है, जब आप भी आप मैथ्स करें ना, बेसिक कैलकुलेशन को रफली माइंड में निकाल लें, पूरी वैल्यू ना निकालें बट रफली अपने माइंड में रखें, वो आंसर का हिंट क्लैरिटी में देता है। जैसे अगर 0.8 500 रुपए का है तो एक जो होगा वो कभी भी 500 रुपए से नीचे नहीं होगा। 0.8 एक से कम चीज है, समझ आ रही है आपको बात मेरी? तो इसका मतलब है अब कम, अब आपको लगता है कि एक जो है इससे ज्यादा होगा, तो ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बट ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नहीं है, समझ आया आपको? सो अगर आप मल्टीपल चीजों में फ्रेम से सोचेंगे, गलती लगने के चांसेस 1 मिनट में बन जाते हैं। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी,
जनरली हमें लगता है ज्यादा होना चाहिए तो मल्टीप्लाई करना है, बट फैक्चुअली अगर आप इसको नंबर की जगह इस पॉइंट के जगह 5 में समझते हैं तो 5 की कीमत है 500, तो 1 की कितनी होगी, डिवाइड करके होगी, किससे होगी, डिवाइड, तो आपने इसको 0.8 से डिवाइड किया। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये मुझे अपने टाइम पे धोखा लग गया था जब मैं मैथ्स कर रहा था। मैंने बोला 0.8 की 500 है तो 1 की ज्यादा होनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया ज्यादा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 500 को 0.8 से तो वैल्यू 500 से नीचे चली जाएगी। समझ आ रहा है? ज्यादा के चक्कर में गलती कर दी थी। तो बाद में मुझे इसका हिसाब किताब हुआ कि जो एक अच्छा टीचर जो होता है ना, उसने खुद बहुत गलतियां की होती हैं, वो हर गलती से सीखा होता है। तो हमने इस गलती से सीख लिया कि जब भी वैल्यू आए कोशिश करो कि उसको इंटीजर के हिसाब से प्लान करो। कोई वैल्यू सोच लो, 15 सोच लो, सपोज करो 15 है, तो 15 की 500 है तो 1 की कितनी होगी, 500 को 15 से डिवाइड करना। सेम इज एप्लीकेबल विद डेसिमल वैल्यूज। पॉइंट समझ आ गया जी आपको? आज 20 क्वेश्चंस किए हैं, कल 20 और करेंगे। विल गेट ओवर विद दिस। थैंक यू।